गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नाउ आज हम लोग का ये पार्ट 1 क्लासेस है क्लास 9 का, जिसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग का ज्योग्राफी चैप्टर का। सबसे पहला चैप्टर 1 का स्टार्ट करेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर स्टार्ट करने से आप लोग को पहले बताते हैं हम कि आप लोग जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रेजेंट सर जरूर लिखिएगा। क्यों? PS फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपको बोल रहे हैं PS लिखने के लिए, प्रेजेंट सर लिखने के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर गौर से लिखिएगा, क्योंकि आपका अटेंडेंस यहीं पर बनेगा और आपका इसी से हम लोग को पता चलेगा कि हाँ आप लोग अटेंटिव है, आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, कि आप लोग इस क्लासेस को देख रहे हैं ना। इसके बाद आप लोग को ये बोलना चाहते हैं कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज कीजिए। ओके ना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला हम लोग इंडिया के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि साइज क्या है और उसका लोकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडिया का लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि लोकेशंस क्या है ना। हम लोग लोकेशंस में आते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए हम लोग का लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होगा, एक हम अर्थ बनाते हैं, अर्थ तो नहीं लेकिन हम एक ग्लोब जरूर, इतना छोटा सा हम ग्लोब बना के आपको दर्शाते हैं कि हम लोग को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किसको करते हैं। लैटिट्यूड्स किसको करते हैं? जो हम लोग का लाइन ऊपर से नीचे नॉर्थ टू जो साउथ आता है उसी को हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। याद रखिएगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का बीच में जो हम लोग का फर्स्ट में 90 डिग्री बनाता है उसको हम लोग प्राइम मेडिटेरियन करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्राइम मेडिटेरियन। और लॉन्गिट्यूड्स किसको कहते हैं? जो हम लोग का जो कट करता है, मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट जाता है या वेस्ट टू ईस्ट बोल सकते हैं, उसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स अर्थ का सबसे बड़ा लाइन अगर बोला जाए तो कौन सा है, तो हम लोग उसको 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। और 0 डिग्री को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री को हमेशा क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? जो हम लोग का स्लीपिंग, जैसे हम लोग सो गए, हम लोग बेड में आराम करते हैं तो हम लोग सो जाते हैं, तो उसको लॉन्गिट्यूड्स करते हैं। और हमारा अर्थ का सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड्स कौन सा है? 0 डिग्री। और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और लैटिट्यूड्स क्या होता है? हम जैसे स्ट्रेट पोजीशन में आप लोग भी खड़े होते हैं, वो हो गया स्ट्रेट पोजीशन। जो 90 डिग्री पर हो गया वो स्ट्रेट पोजीशन हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, अब यहां पर एक और हम बताते हैं कि हम ये ग्लोब लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिर से हम एक बार मिटा करके हम फिर से एक बार बताते हैं कि हम लोग का इंडिया कहां पर है। ये इस ग्लोब के अनुसार हम दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग का इंडिया असल पे कहां पर है ना। ये देखिए, ये एक सर्कल, इसको ग्लोब, हम लोग अर्थ को हम लोग एक ग्लोब में ही डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी जैसे एटलस हो गया, एटलस क्या बोलते हैं? एटलस उसको बोलते हैं जो हम लोग का हर एक मैप होता है या एक अलग अलग कॉन्टिनेंट होता है या हर एक अलग अलग स्टेट के बारे में बताया जाता है, उसको हम लोग एटलस बोलते हैं। ग्लोब किसको बोलते हैं? द स्ट्रक्चर, द मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ ग्लोब। हम लोग का जो मॉडल, जो अर्थ का जो मॉडल रहता है उसको हम लोग ग्लोब पर डिनोट करते हैं ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक हम लोग किस पर बांट लिए? फर्स्ट पे हम लोग लैटिट्यूड्स पे बांट लिए और लॉन्गिट्यूड्स में बांट लिए। हमेशा याद रखिएगा, लैटिट्यूड्स हमेशा क्या होता है? एक नॉर्थ टू साउथ जाता है, उसको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे वाला को लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो नॉर्थ टू साउथ जाता है। और जो ईस्ट टू वेस्ट जाता है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये हम लोग का ये हम लोग का वेस्ट हो गया और ये हम लोग का ईस्ट हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग का इंडिया कहां पर है। इंडिया हम लोग का कहां पर है? अगर हम लोग ये गौर से देखा जाए अगर हम लोग ये गौर से देखा जाए, इंडिया जो है हम लोग का अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग का ग्लोब जो है, अर्थ जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हम लोग का इक्वेटर के ऊपर रहेगा, जो इक्वेटर के ऊपर रहेगा उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर के नीचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया जो है हम लोग का, इंडिया, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड के बारे में नहीं, हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडिया जो है क्या चीज में है, हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग का इंडिया जो हम लोग का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इंडिया हम लोग का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पे तरफ आता है, मतलब कि इंडिया हम लोग का इस पोजीशन में है, यहां पर है, याद रखिएगा। इंडिया हम लोग का कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। इंडिया हम लोग का अगर अर्थ पे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब कि इस जगह पर हम लोग का ये इंडिया बना हुआ है। मैप अच्छे से नहीं बना है, चलिए इस जगह पर हम लोग का इंडिया बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का जो इंडिया है लैटिट्यूड कितना डिग्री से कितना डिग्री तक हम लोग का ये इंडिया फैला हुआ है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं ना। पहला हम लोग देखते हैं कि लैटिट्यूड, अगर इंडिया का अगर हम लोग लैटिट्यूड देखेंगे तो हम लोग कहां से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। मतलब कि हम लोग का इंडिया जो है यहां से लेकर के यहां तक आने तक, यहां तक ये हम लोग का फैला हुआ है। याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये अभी भी आपको पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। और आप लोग अगर कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये भी 100% आप लोग को पढ़ना है। और अभी से याद रखिएगा कि इंडिया हमारा लैटिट्यूड कितना डिग्री से कितना डिग्री नॉर्थ तक हम लोग का फैला हुआ है। फिर से एक बार बता दे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हम लोग का इंडिया फैला हुआ है। ये हो गया हम लोग का लैटिट्यूड, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ। और हम यहाँ पर 2 बार हम नॉर्थ ही नॉर्थ क्यों लिखे यहाँ पर, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि इंडिया हम लोग का इक्वेटर के ऊपर आता है। जो भी हम लोग का देश इक्वेटर के ऊपर आएगा वो हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहलाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ लिखे। याद रखिएगा, इंडिया कभी भी साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं आता है, इंडिया है इक्वेटर के ऊपर। अब नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या हो गया, जिसमें हम लोग का एक स्लिपरी मूव रहता है, जिसमें हम लोग का ईस्ट टू वेस्ट जाता है। और यहां पर एक और बात कीजिएगा कि यहां पर भी ईस्ट लिखा हुआ है, यहां पर भी ईस्ट लिखा हुआ है। तो हम पहले क्या बताए थे कि इंडिया जो है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पर हम लोग का ये आता है। जो हम लोग का ये जो बीच का लाइन जो काटता है ना, ये तो आप लोग को पता है कि 0 डिग्री इसको बोलते हैं इक्वेटर। जो लेकिन हम लोग को ऊपर से नीचे का जो बीच में जो हमेशा 90 डिग्री बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेडिटेरियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेडिटेरियन, वो याद रखिएगा, ठीक है। जो हम लोग का लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं, अब हम लोग का लॉन्गिट्यूड्स कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहां से लेकर के यहां तक हम लोग का इंडिया क्या है, फैला हुआ है, वो भी हम लोग का लॉन्गिट्यूड्स में ना। अब यहां पर हम लोग का एक और बात आता है कि इंडिया जो है हम लोग का 2 भागों में बटा हुआ है। अब हम लोग का इंडिया 2 भागों में बटा हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन वो नहीं। इंडिया को अब हम लोग का 2 भागों में कौन बांटता है, उसको कौन हम लोग को बांटता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 2 भागों में हम लोग को इंडिया बांटता है इंडिया को। और यहां पर हम लोग का ये कितना डिग्री पर कौन सा लाइन कट करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। आप लोग तो देखे होंगे कि हम लोग का इंडिया में हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब आप लोग तो पहले भी पढ़े हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हम लोग का 23.5 डिग्री नॉर्थ इंडिया को 2 भागों में बांटता है। तो इंडिया डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया को कौन कौन सा राज्य से ये हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग राज्य देखेंगे, राजस्थान तो पता है क्या है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। सबसे पहला स्टेट हो गया राजस्थान। दूसरा गुजरात पता है ना कि अभी हम लोग का मुख्य प्रधानमंत्री यहीं से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। फिर हम लोग का उसके बाद एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट, मध्य प्रदेश, एमपी को क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश। उसके बाद हम लोग का छत्तीसगढ़, और फिर हम लोग का एक झारखंड। अब आप लोग को यहाँ पर कमेंट में बताना है कि झारखंड में हम लोग का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां से गुजरा है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हम लोग का वेस्ट बंगाल, जो हम लोग का बगल जो पड़ोसी राज्य है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी का सरकार का। फिर हम लोग का त्रिपुरा और मिजोरम, इसको याद रखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि झारखंड का कहां पर है। ओके।
हम लोग उस समय देख लिए कि हम लोग का जो इंडिया का जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद हम लोग लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और इंडिया को हम लोग को कौन सा लाइन भी कट करता है उसके बारे में पढ़ लिए। तो आप लोग को पता चला कि इंडिया का उसका कौन सा लाइन कट करता है, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उस पर आप लोगों को क्वेश्चन तो पूछे कि हम लोग का झारखंड में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन जो कट करता है, जो पास होता है, वो हमारा किस जगह से कट होता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा ना। अब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये इंडिया देख रहे होंगे आप लोग, अच्छा से तो डायग्राम नहीं बन पाया लेकिन कोशिश किए हैं क्योंकि आप लोग को बताने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इंडिया जो है हम लोग का जो ये ऊपर का जो पार्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो किससे है, वो पूरे लैंड से कवर है। वो पूरे किस चीज से कवर है, लैंड से, जमीन से कवर है। लेकिन जस्ट अगर हम लोग का इंडिया के साउथ पार्ट में देखते हैं तो इंडिया का जब साउथ पार्ट में देखते हैं तो ये यहां से लेकर के पूरे यहां तक आपका जो है ये पूरे पानी से भरा हुआ है, पूरा वाटर है, पूरा इधर यहां तक पूरा पानी है, तीनों तरफ है। तो हम लोग उसका सबसे पहला नाम देखते हैं कि हम लोग का जो वहां पर जो सी और ओशियन पाया जाता है उसका क्या है। अगर हम लोग इधर जाते हैं तो इंडिया का इस साइड को हम लोग का इंडिया का जो जिधर हम लोग का ये इस साइड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्ट। याद रखिएगा इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे। और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेस्ट ना। अब हम लोग देखते हैं इंडिया का जो ईस्ट साइड है वो कौन सा समुद्र से घिरा हुआ है। तो इंडिया का ईस्ट साइड से कौन सा समुद्र घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल जो हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। अगर हम लोग का तो ईस्ट साइड तो ये समुद्र हो गया। अगर हम लोग जस्ट वेस्ट साइड आते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अरेबियन सी। क्या बोलेंगे, अरब सागर, अरेबियन सी। वेस्ट तरफ हम लोग का कौन सा है, अरेबियन सी। अब हम लोग का ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो अब हम लोग का नीचे की तरफ भी बचता है साउथ में। तो साउथ में हम लोग का क्या है, एक ही ऐसा महासागर का नाम है जो देश पर, अपने देश पर पड़ा है। आप कोई भी महासागर का नाम, ओशियंस का नाम देख लीजिए, वो अपने देश पर नहीं है, बस भारत को छोड़ करके, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिनोट करते हैं इंडियन ओशियन। तो ये हो गया साउथ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग का ईस्ट का तो अपोजिट हो गया वेस्ट, तो साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो हम लोग का जो नॉर्थ इधर है, जो हम लोग का ये इधर इस साइड पूरा ये घिरा हुआ है, ये क्या चीज से हम लोग का घिरा हुआ है, हिमालय से घिरा हुआ है। क्या चीज से घिरा हुआ है, हिमालय से घिरा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, पूरे तरफ बर्फ है। यहाँ पर क्या है, बर्फ है। चलिए उसको तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे उसको भी। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का अपना कौन कौन सा पड़ोसी देश के साथ अपना साझा करता है, कौन कौन सा उसके साथ पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है। तो अब यहां पर देखते हैं, NORTH, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, SOUTH, साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो कंट्री आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो कंट्री आता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। तो कौन कौन सा अब इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में नेबरिंग कंट्री है, तो एक पहला आता है पाकिस्तान, और ऊपर में हम लोग आता है अफगानिस्तान। जो हम लोग का अफगानिस्तान ही एक ऐसा देश है जो हम लोग का छोटा बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है, छोटा बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है। ये तो हो गया हम लोग का नॉर्थ वेस्ट का। अब हम लोग का नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट पर हम लोग का कौन कौन सा देश आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान भी आ जाएगा। भूटान में लिखे, सॉरी भूटान में लिख देते हैं, भूटान आ जाएगा। ये सब हम लोग का जो देश है ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट से हम लोग का ये करता है। आप लोग याद रखिएगा, हम एक यहाँ पर बताया कि सबसे छोटा जो बाउंड्री बनाता है वो कौन सा देश बनाता है, हम लोग का अफगानिस्तान। स्मॉलेस्ट बाउंड्री अफगानिस्तान बनाता है। तो अब हम लोग का यहाँ तो बात आता है कि अब छोटा बाउंड्री बनाता है तो बड़ा बाउंड्री कौन बनाता है। अब इसके बाद हम लोग का आता है साउथ और ईस्ट।
जो साउथ और ईस्ट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं, साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में हमारा कौन कौन सा देश आएगा, तो साउथ ईस्ट में कौन कौन सा आएगा, एक म्यांमार आता है और एक हम लोग का बांग्लादेश आता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन फिर से राइज होता है कि सबसे बड़ा कौन सा देश है जो इंडिया का बाउंड्री को सबसे ज्यादा शेयर करता है, सबसे ज्यादा है, तो हम लोग का उसका अगर आंसर होगा तो बांग्लादेश आंसर होगा। जो सारे बाउंड्री सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री, मतलब कि इंडिया का अगर इस एरिया पर देखा जाए, हम लोग का इस एरिया पर इंडिया का ये त्रिपुरा ये सब का देखा जाए, तो हम लोग का पूरा ये जो है हम लोग का बांग्लादेश इसको बॉर्डर को कवर करता है और लार्जेस्ट हम लोग का ये लैंड बॉर्डर को कवर करता है ये बांग्लादेश। अब हो गया। अब हम लोग का साउथ में कौन कौन सा देश पाया जाता है, आपको तो पता है, लंका, जहां पर रावण रहता था, जहां पर राम जी लाने गए थे सीता को लंका में, तो उसी का नाम हो गया श्रीलंका। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, ये कमेंट पर जरूर लिखिएगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। 2 क्वेश्चन हो चुका है। और उसके बाद मालदीव, ये हो गया। अब इंडिया का कोई भी अपना तो आइलैंड तो होगा, कौन कौन सा आइलैंड है, तो इंडिया का 2 आइलैंड है, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो हम लोग का साउथ ईस्ट में ईस्ट पर आता है, एक हो गया हम लोग का लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड जो हम लोग का किधर है, वेस्ट में है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, आपको साइज के बारे में बताएंगे। और प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा जो जो क्वेश्चन पूछा गया है। ओके।